हेलो। हाँ गौरव, तू कहाँ है? घर पे हूँ, बोल। अरे एक नए वीडियो का आइडिया था रे। सॉरी यार, अभी नहीं सुन सकता। मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ यार, एग्जाम्स आ रहे हैं ना, और इस बार बहुत ज़्यादा प्रेशर है भाई। ओहो, चल ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जाम खत्म कर ले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चल ठीक है भाई। हम्म। तो हेलो यू गाइस, कैसे हो आप सब? बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, इग्नोर करो उसको, डांस क्लास चल रहा है। सो एनीवे, तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी अलग टाइप की है। आज हम हमारे एक पुराने वीडियो की रोस्ट करने वाले हैं, सॉर्ट ऑफ रिव्यू भी करने वाले हैं। तो हमारी आज की वीडियो है फ्रेंड जोन, जो कि 2 साल पहले आई थी। वाह, 2 साल भी हो चुके हैं इस वीडियो को, और इसमें ऑलमोस्ट 1K प्लस व्यूज आए हैं। सो या अभी मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम है इसे रोस्ट करने का और रिव्यू करने का, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से हम लोग बहुत इंप्रूव कर चुके हैं। सो ज्यादा बकबक करने के बजाय मैं चलता हूँ स्ट्रेट वीडियो पे। तो ये कहानी शुरू होती है एक अनजान शहर के एक अनजान बस स्टॉप पर, जहाँ ये अनजान आदमी यहाँ बैठा हुआ है। वेट, डोंट टेल मी कि यही स्टोरी का हीरो है। ओ माय गॉड, इससे तो मैं ही था। तो हमारा हीरो गहरी सोच में डूबा हुआ है, एटलीस्ट देख के तो ऐसा ही लगता है। फिर वो पास से 3 बच्चों को हंसते कूदते हुए जाते देखता है। उन्हें देखकर हमारे हीरो को अपनी बात याद आती है। एक सेकंड, ये क्या चल रहा है? इसका पैंट कौन खींच रहा है बे? और ये बताओ कि ये फोटो खींची किसने? कौन था वो तीसरा शख्स जो इस हवस के नंगे नाच का जश्नदीद गवाह था? एनीवेज, तो वो अपने फोन पर पुरानी फोटो देखते देखते अपनी मुंडी ऊपर कर लेता है और अरे यार, कम से कम शॉट तो फ्रेम के अंदर रख लेते। अब हम पहुंच चुके हैं पास्ट में, जहां हमारा हीरो छत के ऊपर बैठकर चिल मार रहा है। और ये दोनों कौन है? ओह, तो यही है वो बंदा जो हमारे हीरो का पैंट खींच रहा था, और ये लड़की इनकी दोस्त है। एक सेकंड, इसका मतलब इन दोनों के काले करतूतों की फोटो खींचने वाली ये लड़की थी। पता नहीं उस बेचारे को क्या क्या देखना पड़ेगा उस दिन। यार तुम लोग बोर नहीं हो रहे हो? ये वही लोग होते हैं जो स्कूटी की स्टैंड से चिंगारियां निकालते हैं और अपने आप को नाइट राइडर कहलाते हैं। छत पर बैठकर शांति नहीं मिल रही इसे। फ्रेंड जोन, मेरी क्रश ने भी कल किया था मुझे फ्रेंड जोन। एनीवे, तो ये कहानी है 3 दोस्तों की, अर्जुन, विकी और रिनी। जहां रिनी है वो लड़की जिस पर ये दोनों लौंडे मरते हैं। लेकिन कहानी में आगे चलकर इन दोनों में से एक का कटने वाला है। एक और बात, इस गाने ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जाने का मिलेगी वो मुझे। जाके देखिए मेरा पहला ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर। लाइक करना मत भूलिएगा। देख तेरी भाभी आ रही यार। अबे तेरी भाभी है। क्या लग रही है यार तेरी भाभी। एक मिनट, क्या बोला तूने? तेरी भाभी है? तेरी है। अबे तेरी भाभी है। अबे तेरी है। अबे तेरी भाभी है। तेरी है। अबे तेरी भाभी है। अबे तेरी है। अबे तेरी भाभी है। तुम दोनों ने कब से तेरी तेरी लगा कर रखा है? ए लड़की, ये दोनों तुझे तेरे मुंह के सामने तुझे एक दूसरे का भाभी बुला रहे हैं और तुझे कुछ सुनाई नहीं दिया? कौन सी लेवल की बहरी है तू? कुछ नहीं, हम लोग तो बस मजाक कर रहे हाँ, हम लोग तो ऐसे बस वो ये मजाक कर क्लास में रहे थे। चलते। टाइमिंग का सत्यानाश करके रख दिया। और डायरेक्टर, शूट के टाइम में क्या फूक रहे थे बे? तो ये तीनों एक ही ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं, जहां ये लोग जमीन पर बैठते हैं। यार कम से कम एक गोल टेबल तो लगा देते। सिर्फ 5 बच्चे, सबके पास किताब भी नहीं है, कम से कम टेबल तो शेयर कर सकते थे। और अपेरेंटली ये है इन सब का ट्यूशन टीचर। हैंडसम लगता है। चलो, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, तुम लोग जा सकते हो। ठीक है, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से एग्जाम्स वगैरह देना। ठीक है, चलो। ओह भाई, ऑस्कर भाई, ऑस्कर ऑस्कर सारे के सारे ले जा। ओहो, यहाँ तो लव ट्रायंगल चल रहा है और मुझे लगता है इसी का कटने वाला है। तो ट्यूशन खत्म होने के बाद ये सब जाने लगते हैं और हमारा हीरो, जो कि बहुत ही अच्छा एक्टिंग करता है, अपना फोन अंदर ही भुलाता है। तो ये दोनों उसे अकेले छोड़कर निकल लेते हैं। अब हमारा हीरो है परेशान, कहाँ गए उसके सो कॉल्ड दोस्त? हेलो, कहाँ पे हो तुम लोग? मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब कि हमारी फ्रेंड को हो रही थी लेट, सो वी कुड नॉट वेट। गेट पे खड़े हैं, आजा।
तो हमारा हीरो दुखी होकर वापस आ जाता है अपने घर। अच्छा, तो ये दोनों रूममेट्स हैं और ये बंदा कितना फास्ट है यार, लड़की को उसके घर छोड़कर उसके दोस्त से भी आगे वापस आ गया। यही अपनी दोस्त की चिंता करता है। उसने शायद सोचा होगा कि बेचारा मेरा दोस्त अकेले अकेले परेशान हो जाएगा। अब तैयार हो जाइए देखने के लिए इस शॉर्ट मूवी का सबसे बेस्ट और रियलिस्टिक एक्टिंग। यार विकी, बहुत दिन से मन में एक बात थी। हाँ बोलना। यार तुझे तो पता ही है, क्या? मैं रीनी से बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात बोल रहा है तू? पता नहीं यार, जब मुझसे वो दूर रहती है तब मुझे बहुत बेचैनी सी महसूस होती है, और जब वो मेरे पास होती है तब मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन पहले तो तू प्यार व्यार पे इतना विश्वास नहीं करता था। हाँ, पर अब जब मैं खुद महसूस करने लगा हूँ तो लगता है कि प्यार एक अजीब सी फीलिंग है। और आजकल तो हम लोग पहले की तरह टाइम स्पेंड भी नहीं करते, और पहले हम लोग कितने मज़े करते थे। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? ऐसे ही। इस सीन को देखने के बाद मुझे और अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक चीज जरूर कहूंगा कि आगे चलकर इसकी एक्टिंग इंप्रूव होती है, लेकिन फिर भी यार इसके बाद और उसके सामने कैसे जाऊं, ये सोच के मेरी फट रही है, और तू साला यहाँ हंस रहा है। बोला था ना तेरा कुछ नहीं हो सकता। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो अगली सुबह हम देखते हैं हमारे हीरो को बर्तन धोते हुए। सच कह रहा हूं, मम्मी उस दिन बहुत खुश हो गई थी। और हमारे विक्की भाई साहब एक असली निब्बा की तरह अपने ही निब्बी के साथ फोन पर बातें कर रहे होते हैं। तुझे दिखाता हूं। अर्जुन, क्या है? वीडियो कॉल चल रहा है, वीडियो कॉल। कौन है? अबे रीनी है। क्या बात कर रहा है? अबे मजाक कर रहा था यार। वाह, व्हाट अ प्रैंक। बेचारे हमारी हीरो की ईगो हर्ट हो गई क्योंकि उसकी क्रश ने उसे बर्तन धोते हुए देख लिया। अरे भाई, लड़कियां इसी चीजों पर तो फिदा होती हैं। चाहे कितना भी बुलेट लेकर घूम लो, जो घर का काम संभाले वही मर्द होता है। विकी, हाँ। मैं थोड़ा आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? ऐसे ही बाहर से। और सुन, परसों पता है ना क्या है? हाँ मालूम है। और देख ये क्या लगा हुआ है। कहाँ पे? क्या है परसों? और डायलॉग के बीच में इतना लंबा गैप कौन लेता है बे? डायरेक्टर! ओए, ओह थैंक गॉड, कुछ नहीं दिखा, नहीं तो अभी चैनल पे स्ट्राइक लग जाती और पैसे आने शुरू भी नहीं हुए। तो अर्जुन महाशय जाते हैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ चिल मारने। अब ये कहाँ के दोस्त हैं? लगता है कॉलोनी वाले होंगे। भाई कल YouTube रील्स देखते देखते नेट पैक खत्म हो गया, रिचार्ज करवा दे। अबे यार, किस गरीब के साथ फंस गया बे? चल ठीक है। यू आर द बेस्ट ब्रो। तो अभी क्या हो रहा है? बर्थडे पार्टी? ओ अच्छा, तो परसों ये था रीनी की बर्थडे पार्टी। हमारा हीरो तो नहीं दिख रहा। अच्छा, देखते कौन कौन आया हुआ है। ट्यूशन वाले दोस्त और कॉलोनी वाले दोस्त, बस। हीरोइन की कोई सहेली नहीं आई। लगता है ये लोग सिर्फ एक ही लड़की को इस वीडियो के लिए कन्विंस कर पाए। एनीवे, लगता है हमारा हीरो बन के आएगा इस पार्टी में। अर्जुन कहाँ है? क्या बात? अरे वो रहा। हाय। अरे यार, इसको हीरो किसने बनाया? ऐसी एंट्री होती है हीरो की? बाल तो कम से कम ढंग से बनाते। और शेव क्यों नहीं किया बे? रीनी, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। रीनी, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, कहीं और। ओके चलो। वाह, लड़की इतनी जल्दी मान भी गई। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है कि ये एक शॉर्ट मूवी में है, नहीं तो ये लड़की इसे घंटा भी भाव नहीं देती। आई लव यू। ओहो, हमारी हीरो ने अपनी दिल की बात हीरोइन से कह दी। अब देखते हैं कि हीरोइन क्या कहती है। नो। ओ तेरी, लड़की ने तो सीधा ना बोल दिया यार। अरे रे रे रे। तो बेसिकली रीनी यही कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है और वो अर्जुन को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती है। अच्छा, फ्रेंड जोन। और हमारा हीरो चला जाता है डिप्रेशन में।
बेचारा इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसके कॉलोनी वाले दोस्त भी उसे संभाल नहीं पाते। दुख, दर्द, ये सब एक वन साइडेड रिलेशनशिप का ही हिस्सा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अब हमारा हीरो फुल डिप्रेशन मोड में चला जाता है। अगले दिन ये सारे ट्यूशन में ही होते हैं और फिर लेकिन सच में तो ये बहुत ही सैड सीन है, क्योंकि इस गधे के आंखों से आंसू निकालने के चक्कर में हमारे आंसू निकलने लगे थे। रेडी ऐसे ना है ना कि थोड़ा जी 2 hours later. अब उसका दुख बदल गया है गुस्से में। लगता है अपने ही दोस्त को पीटने वाला है। क्या चल रहा है ये सब? क्या क्या चल रहा है? तुम लोगों को क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं तुम लोगों को। क्या क्या देख रहे हो तुम? इस बेचारे के आंखों के सामने तुम दोनों गुटरगू करते हो और इससे ही पूछ रहे हो कि क्या देख रहे हो? सीरियसली? तो होता यह है कि अर्जुन विकी और रीनी के ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने इसे अपनी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया और ये बेचारा कितने सपने सजा के बैठा था। और एक सेकंड, ये क्यों रो रही है? ओह हाँ, लड़कियों की तो आदत होती है गलती करने के बाद आंसू बहाना, ताकि बाद में उनकी गलतियों के लिए हम लड़के सॉरी बोले। स्कीम बढ़िया है। तमाशा तमाशा तो तुम दोनों ने मेरा बना दिया। अरे हाय मेरे सस्ते टाइगर श्रॉफ, इतनी अच्छी एक्टिंग हमें हजम नहीं होगी। तो बेसिकली ये इन दोनों को भाड़ में जाने का कहता है। और ये शॉट में हंस रही है। सीता तू हंस क्यों रही है? लेकिन सही कहो तो मेरे हिसाब से इस फिल्म का बेस्ट सीन है। तो अब हम देखते हैं हमारे ट्यूशन टीचर को जो अपने छत से सूखे कपड़े उतारने आया है। मुझे अभी डाउट होता है कि ये इन लोगों का ट्यूशन टीचर है। ये तो खुद शक्ल से 12वीं फेल लगता है। तो वो देखते हैं अर्जुन को अपनी छत पर बैठकर रोते हुए। भाई मुझे पता है कि तू दुखी है, लेकिन रोने के लिए तुझे अपने टीचर की ही छत मिली थी। तो हमारा टीचर अर्जुन से बातें करने लगता है। आज वो उसके लिए रो रहे हो क्या? तुझे कैसे पता चला बे? ओ अच्छा, तो ये वहीं पे खड़ा था और ये रो रहा है या गांजे के नशे में उड़ रहा है? तो अर्जुन अपने टीचर को बताता है कि वो विकी और रिनी पर गुस्सा है क्योंकि उन दोनों ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। फेयर पॉइंट। तब हमारे टीचर महाशय ये कहते हैं कि उनकी भी कोई वजह होगी इस बात को छुपाने की, और अर्जुन को उन दोनों से झगड़ने के लिए डांट भी देता है। और एंड में हमारे टीचर ये कहते हैं, यही तो बात है, लोग आजकल सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं लेकिन दूसरों के बारे में कभी भी नहीं सोचते। तुम ही को देख लो, इतने सालों की दोस्ती एक ही बार में खत्म कर दी। ये मेरे हिसाब से सबसे बकवास ओपिनियन है, क्योंकि आजकल के जमाने में दूसरों की चिंता में लोग अक्सर अपने आप को खो देते हैं। हाँ, ये बात सही है कि दूसरों के बारे में सोचने की जिम्मेदारी हम पर होती है, जैसे कि दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। लेकिन एक पॉइंट पर इन सब की चिंता में हम खुद को भी भूल जाते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। इन सब चीजों में इस बात का पता रहना बहुत जरूरी होता है। अर्जुन इस कहानी में थोड़ा नादान और इस वक्त दुखी भी है। सो एज ए टीचर उसे डांटने के बजाय उसे समझाना चाहिए था, तभी ये स्टोरी और भी अच्छी हो जाती। एंड में अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। एक और बात, भाई खुजली है तो ढीले पैंट पहना कर, इतना टाइट पैंट पहने का तो छिलेगा ही। बीटेक्स लगा ले। तो अब हम देखते हैं हमारे हंसों के जोड़े को, और वो भी यही सोच रहे हैं कि उन दोनों ने अर्जुन को उनके बारे में ना बताकर सही नहीं किया। तभी अचानक हमारे हीरो का कॉलोनी वाले दोस्त आ जाते हैं। वाह अरे वाह वाह, ये तो विकी को बहुत पीटते हैं। और तभी हमारा हीरो वहां आ जाता है। मत मार यार। क्या भाई, तेरे लिए तो कर रहे थे हम लोग। अरे ये तो जलती आग में घी डाल रहा है।
ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे ये तो जल्दी आग में पेट्रोल डाल रही है। लेकिन हमारे हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सामने खड़ा हो जाता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। अबे इसे क्यों रोका तूने? क्योंकि ये भी हमारा दोस्त ही है। चल ये सब हम लोग तेरे लिए ही कर रहे थे और तूने हम पे हाथ उठाया। अगर तू ही नहीं चाहता तो हम लोग लड़े क्यों? ऐसा इसने कब बोला? मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? नहीं तो वो अपने टूटे दिल की बात कर रहा था, विकी के टूटे हड्डियों की नहीं। तो हमारा हीरो जाता है अपने दोस्त के पास, लेकिन सॉरी यार, माफ कर दे मुझे। कोई बात नहीं, छोड़ना। हटो यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तेरे प्यार को ठुकराया और तूने मेरे बॉयफ्रेंड को गुंडों से पिटवाया। मैं सिर्फ विकी से प्यार करती हूँ और नहीं देखना मुझे तेरी शक्ल। फक ऑफ। लेकिन हमारे कॉलोनी वाले दोस्त भी बेस्ट हैं। कोई हमारे हीरो पर चिल्लाए तो हम भी उन पर चिल्लाएंगे। सुन बे कोचू, तेरे कॉलेज के एडमिशन स्कॉलरशिप से नहीं हुई। उस वक्त पैसे कम पड़ रहे थे तो वो बाकी के पैसे इसने दिए। और सुन बे लड़की, तेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए इसके पास पैसे खत्म हो गए थे तो उसने ये किया। वेट, डोंट टेल मी, सीरियसली? व्हाट द हेल यार? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है यार, ये बहुत ज्यादा हो गया। या फिर शायद नहीं, क्योंकि अपने माँ बाप से दूर रहने वाला लड़का मजबूरी में आकर कोई भी काम कर सकता है। वो काम अच्छा है या बुरा वो उस पर डिपेंड करता है। अर्जुन ने शॉर्टकट लेने के बजाय मेहनत करके पैसे कमाने को सही सोचा। भले ही जरूरत की वजह ये थी, लेकिन अर्जुन सच में हमारे हीरोइन को खुश करना चाहता था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। इस बात का पता चलते ही विकी भाई आकर हमारे हीरो को गले से लगा लेते हैं और विकी और रीनी दोनों ही उससे माफी मांगते हैं। हमारा हीरो भी एक डूड आदमी है। वो हमारे हंसों के जोड़े को कहता है, इट्स ओके, गलती सबसे होती है, मैं तो बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ये और तीनों एक साथ गले मिलते हैं। अब हम आ गए हैं एक हफ्ते बाद। हम देखते हैं कि हमारा हीरो पैकिंग कर रहा है। तो बेसिकली यही होता है कि हमारे हीरो के घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो घर वापस जा रहा है। हमारे दो निब्बा निब्बी आते हैं उसे टाटा बाय बाय करने और वो चला जाता है और आ जाता है इस अनजान शहर के इस अनजान बस स्टॉप पर। अच्छा, तो शुरुआत भी यही से हुई थी और एंड भी यही होने वाला है। हमारा हीरो अकेले बैठा होता है कि तभी क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? यहाँ से शुरुआत होती है इस कहानी की एक नए चैप्टर। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी कहानी है। बस प्रॉब्लम यह है कि 2 साल पहले हमें कोई आइडिया नहीं था कि एक प्रॉपर शूटिंग कैसे होती है। इसका कोई स्क्रीन प्ले नहीं था, सो सब कुछ ऑन द स्पॉट हो रहा था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे हिसाब से नहीं हो पाई या हम नहीं कर पाए। 0 बजट और बहुत कम टाइम में जो हम लोगों ने किया उस हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। इनमें मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि सब लोग बिजी थे और मेरे पास कुछ और करने को था नहीं। अगर आप इस स्टाइल के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग क्यों देखना चाहोगे? हमारी जो मर्जी आएगी हम वही बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय। यार मैं तो चला।